R7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। R7 परिवार दर्शकों लगातार एमएलए एमपीज ब्लॉक प्रमुख चेयरमैन या फिर कद्दावर प्रधानों से लगातार रूबरू करा रहा है और लगातार R7 परिवार दर्शकों उन्हीं ऐसे नेताओं के बीच या ऐसे दिग्गज प्रधानों के बीच पहुंचता है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ विकास की कमान साध रखी है। इस समय हमारी मौजूदगी बदायूं जिले के अंबियापुर विकासखंड क्षेत्र के बेहटा गोसाई ग्राम पंचायत में है। बेहटा गोसाई की ग्राम पंचायत की बात की जाए तो शान मोहम्मद जी इस पंचायत के मुखिया हैं, सरपंच हैं, प्रधान हैं। अभी फिलहाल आपको बताएं लगातार जो कार्य है वो लगातार चल रहा है, क्योंकि दर्शकों अब 1 साल से कम का समय बचा हुआ है पंचवर्षीय में, क्योंकि 4 साल से अधिक का समय हो चला है। लेकिन कहीं ना कहीं इस ग्राम पंचायत में विकास की जो धारा है वो लगातार बहती हुई नजर आ रही है। अभी जिस समय हम यहाँ पर पहुंचे, प्रधान जी का शेड्यूल लगातार बिजी रहता है और अभी भी यहाँ पर कार्य चल रहा है। कहीं ना कहीं इंटरलॉकिंग रोड जो वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ था, कई पहले के प्रधान आए और गए, लेकिन इस तरह का कोई कामकाज यहाँ पर नहीं हुआ। वो कामकाज लगातार धार देता हुआ नजर आ रहा है, जिसका कहीं ना कहीं श्रेय मौजूदा प्रधान जी को जाता है। आपको बता दें इन 4 सालों के अधिक समय में और इस पंचवर्षीय में शान मोहम्मद प्रधान जी ने लगातार स्कूलों में बेहतर कार्य, आरआरसी सेंटर, पंचायत भवन में बेहतर कार्य, शीशी रोड इंटरलॉकिंग, लोगों को आवास मुहैया कराना, शौचालय ओडीएफ मुक्त कराना, इसके अलावा वो बेशुमार कार्य कर दिए जिनकी जनता जनार्दन लगातार तारीफ भी कर रही है। इलेक्शन नजदीक है, कार्य योजना तैयार हो चुकी है और प्रधान जी के लगातार प्रधान जी को लेकर जनता का रुझान भी अब इनकी ओर अग्रसर होता हुआ नजर आ रहा है। अब प्रधान जी का रुख करेंगे और इससे पहले भी तकरीबन दर्शकों हमने 3.5-4 महीने पहले प्रधान जी से आपको रूबरू कराया था। उस समय भी विकास लगातार चल रहा था। चूंकि अब समय कम है और कार्य योजना का समय चल रहा है, तो पूरा मेथड बनकर जो है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। इस मेथड के अधीन कौन कौन सी और नए कामकाज हुए हैं और क्या क्या प्रधान जी ने इन 5-6 महीने में और सोच रखा है, क्योंकि नया सेशन भी फिर से इन्हीं के पास आने में कोई कोर कसर नहीं बची हुई है, क्योंकि विकास को लेकर ही जनता जनार्दन लगातार चुनती है। प्रधान जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका R7 भारत पर। अब से तकरीबन 4 महीने पहले हमारी आपकी वार्तालाप हुई थी। उस समय तकरीबन 3.5 साल का समय या फिर कुछ अधिक समय हो चला था। अब आकर आपने जो कामकाज को धार दी है वो लगातार बहती जा रही है और लगातार विकास देखने को मिल रहा है, कार्य योजना बन चुकी है। इस पीरियड में आपने जो सफल और मेहनत पूरी लगन के साथ जो कार्य किए हैं वो बहुत अहम हो जाते हैं। अभी इंटरलॉकिंग निर्माण एक रोड आपके द्वारा कराया जा रहा है। ये कब से रोड अधूरा पड़ा हुआ था? जिंदगी भर ऐसी हो गई, 25-26 साल से खंडर पड़ा था स्कूल। हाँ। तो एक इस स्कूल के बच्चे दूसरे स्कूल में शिफ्ट होकर पढ़ाई कर रहे थे। इस स्कूल के बच्चे इस रोड की वजह से दूसरे स्कूल में जा रहे थे क्योंकि बच्चों को दिक्कत हो रही थी जी। तो एक कमरे में बैठ के सारे बच्चे, दूसरे इस स्कूल की बड़ी दिक्कतें थी जाके रोड का मतलब। तो मुझे लगता है इस रोड से ग्रामीणों को तो फायदा होगा ही होगा, क्योंकि जहां लगातार कीचड़ बना रहता था बारिश की वजह से या और भी वजहों से, लेकिन प्रमुख जो मेन मुद्दा है वो प्राइमरी बच्चों का है, शिक्षा को लेकर है। कहीं ना कहीं अब वो भी आराम से विद्यालय आ सकते हैं और बच्चे आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। सर और पास के गांव है, केसरपुर वगैरह है, छोलान है, सारे बच्चे यहाँ पे आते हैं, दूसरे गांवों के भी आते हैं। बड़ी दिक्कत। वो ग्राम पंचायतें अलग हैं फिर वो मजरे हैं अपने? तो मतलब मजरा तो मेरा एक लगता है छोलान, बाकी सब और पास के अलग ग्राम पंचायत हैं जी। तो 8वीं तक का स्कूल है, 8वीं कक्षा तक ये स्कूल है। प्रधान जी, हमने गांव में देखा, काफ़ी बुजुर्गों से बातचीत की, युवाओं से बातचीत की, उनकी ज़ुबान पर आपका नाम था, क्योंकि जो विकास आपने किया है, बड़े बड़े चौड़े शीशी रोड, मुझे लगता है ऐसी कोई गली या फिर ऐसा कोई मोहल्ला अछूता नहीं बचा है जहाँ कामकाज हमने सबसे पहले शिक्षा स्कूल के बाउंड्री वगैरह जो दिक्कत थी वो पूरी करी जी। गौशाला का हमने सारा उसका वैसा पूरा, लोगों ने हमें बताया कि आप निजी अपनी भूमि पर हरा चारा भी गायों के लिए कराते हैं। हाँ, अपनी मतलब ज़मीन है जी, तो जितना भी हरा चारा होता है तो वो उस पर कराते हैं, करा देते हैं। या पानी की बेहतर व्यवस्था, केयर टेकर वगैरह भी तैनात होंगे? सारा चीज़ कंप्यूटर वो लगा रखा है, समरसेबल है, नल है, सरकारी देखभाल के लिए आदमी है महेंद्र। प्रधान जी, कमरा भी बनवा रखा है उनके लिए। अंबियापुर विकासखंड क्षेत्र में और भी ग्राम पंचायतें हैं, लेकिन बेहटा गोसाई की टक्कर की मुझे लगता है कोई ग्राम पंचायत ऐसी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है 99% से ज़्यादा आप अपनी ग्राम पंचायत में कार्य करा चुके हैं। बिल्कुल, हमारा थोड़ा बहुत रोड वगैरह बचने बाकी सब कुछ हो चुका है, हमारे सब कुछ हो चुका है। ये लास्ट की जो रोड अधूरे पड़े हुए थे तो काम चल रहा है, उन पर कार्य चल रहा है। इस पंचवर्षीय में 4.5 साल से ज़्यादा का समय हो चला है और लोगों की जुबान पर आपका नाम है, तो इस बार मैदान में उतरने के लिए कितना तैयार है आप? जनता के ऊपर है, जनता का रुझान तो आपकी ओर है सर, जनता का रुझान उसी के लिए होती है जो काम करता है, कोई भी हो।
जनता उसी के लिए है। विकास जो करेगा जनता उसी के लिए बिल्कुल भी करती है। आपका मेन पॉइंट शिक्षा को लेकर बहुत अहम आता है, मेन क्योंकि तो वही था आपने भाई जी। जो पहली बुनियाद रखी इस समाज को संभालते हुए, इस ग्राम पंचायत को संभालते हुए, तो सबसे पहला कदम आपका शिक्षा को लेकर ही था। बिल्कुल। मेरे एक छोलान मजरा लगता है, छोटे छोटे होते, वहाँ पे कूड़ा वगैरह पड़ा रहता था जी चारों लंग बाउंड्री इंटरलॉक सब करा दिया, मजरे में भी सारा काम करा दिया मैंने। अब ये जो बचा है आपके सामने काम चालू है यहाँ पे, तो रोड पड़े पीछे वो 3 जगह गांव में काम चल रहा है अभी। 3 जगह गाँव में कार्य चल रहा है। पहले जहाँ दिक्कतें थी वहाँ पे काम चालू है। प्रधान जी, आपको वरिष्ठ समाज सेवी के तौर पर भी देखा जाता है, हालांकि आप एक बिजनेसमैन भी हैं और राजधानी दिल्ली में आपके बिजनेस भी चलते हैं, लेकिन आप प्रॉपर समय अपनी ग्राम पंचायत में देते हैं। जब गरीब बच्चियों की शादी होती है, गरीब तबकों की बच्चियों की शादी होती है, तो आप लगातार उनकी आर्थिक मदद करते हैं। बिल्कुल, जितने भी अगर गरीब किसका नहीं तो जितनी हेल्प पूरी करता हूँ, जो अपने मिलने वाले उनसे भी कराता हूँ मैं। जैसे भी जो मिलने वाले हैं उनसे भी कराते हैं। शमशान घाट की भूमि थी, बड़ी दिक्कत, इतनी घुटू गार हो जाती है, बारिश पड़ती है, उसका आधा खरंजा तो पहुँचा चुके हैं हम जी। अब मेरी ये चल रही, तो आधा जो बचा है जैसे अपना वो आता है पैसा तो पूरा कराने जैसा फंड आता है तो वो भी पूरा करा दिया वो जाएगा। शमशान घाट तक कुल मिलाकर, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही आबादी अपने यहाँ है, बिल्कुल, लेकिन आप धार्मिक स्थलों का सबसे ज्यादा ख्याल मेरे लिए सातों कौम वोट करती है, और अभी भी जिताया तो मैं ये सातों कौमों ने वोटों से जिताया है। मैं ये हिंदू मुसलमान ये नहीं मानता, मेरे लिए विकास, मेरे अपने सब भाई हैं और सारे सातों कौम में ही लड़ाता रहता। आपने ये भी कह रखा है कि मैं प्रधान नहीं हूँ, मेरी पूरी जनता प्रधान है। सब जनता अपना देखभाल करके, पूरे ही मेरे अपने लोग हैं सब। प्रधान जी, अभी तक का सफर आपका बेहद शानदार है और बेहतर सफर आपका है। बहुत बड़े इलेक्शन को लेकर क्या कुछ आपके मन में ख्याल है, क्या कुछ सोचा है? बड़ा क्या लड़े थे, जिला पंचायत पहले 26 वोट से हार गए थे। थोड़ा सा पहले अपने गांव का विकास करने का, विकास, अपना विकास होना बहुत जरूरी है। बाहर कहीं जाओ तो कह तो सको भी मेरा गांव जाके देख लो। बिल्कुल, मैंने नहीं, विकास तारीफ होती है प्रधान जी। अम्बियापुर ब्लॉक में कहीं ना कहीं बेटा गुसाई ग्राम पंचायत का नाम आता है। बिल्कुल, ये नहीं सोचता कि मतलब अगर नहीं फंड आ रहा है तो अगर ज़्यादा दिक्कत परेशानी तो अपने पास से मैं लगा देता हूँ, उसके बाद सरकार से आता है अपने निकाल लेते हैं। अभी देश में, उत्तर प्रदेश में एक राजनीति चल रही है, उत्तर प्रदेश में क्या देश में ही चल रही है, वक्फ बोर्ड की बिल को लेकर लगातार लड़ाई चल रही है, पार्टियां आमने सामने हैं, उसको लेकर क्या कुछ तर्क आप अपना देना चाहते हैं कि किस तरह से सावधानी बरतनी है, क्या कुछ? तो ये बड़ी पार्टियों के लेवल का मामला है, अभी मेरे इस तरह में मेरा मामला नहीं है। मैं अपनी गाँव देख रहा हूँ। मैं जो बड़ी पार्टियों का इनकी अपनी राजनीति है उस चीज़ में मैं बोलना नहीं चाहता। आप शब्दों से अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि प्रधान जी को सिर्फ और सिर्फ अपनी ग्राम पंचायत में साफ तौर पर उन्होंने बता ही दिया कि मुझे सिर्फ विकास से मतलब है, मैं कोई तर्क या वितर्क ऐसे पार्टियों को लेकर या फिर इस तरह के बिल को लेकर नहीं देना चाहता। प्रधान जी, मैदान में तो आप उतर ही रहे हैं और सफलपूर्ण कार्य करा ही चुके हैं, और आपने ये भी कहा कि अभी फिलहाल बड़े इलेक्शन के लिए मेरे मन में कोई ऐसा ख्याल, कुछ मैंने ऐसा नहीं सोचा है, क्योंकि पहले आपको अपनी जनता, अपने गाँव का विकास चाहिए। तो ये विकास की धारा अगर नया सेशन आपकी झोली में आता है तो उसके बाद यानी कि नई पंचवर्षीय में और क्या कुछ जनता को अलग बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप खुद राजधानी दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं। मैं तो ये चाहता, ज़्यादा मेरी मांग है, जैसे मेरी बेटी है, हमारी बच्चियाँ पढ़ती हैं वैसे, तो जहाँ ये स्कूल जो है अभी 8 क्लास तक है। हाँ, तो मैं ये चाहता हूँ 12वीं तक के यहाँ पे 12 तक इसका हो जाए। बस सरकार से मेरा यही निवेदन है कि जवान बच्चे साइकिलों से वैसे दूसरे वहाँ पर दूर जाते हैं, तो यही और ज़रा कोशिश हो जाए। 28,000 की आबादी है इस गांव के अंदर, 28,000 की आबादी, 10-11 हज़ार वोट पड़ते हैं, 9-10 हज़ार, प्लस पूरा स्कूल की हम चाह रहे हैं, अस्पताल है हमारा, वो भी तरक्की किया तो थोड़ा सही हो जाए, इसी उसमें लगे। स्कूल और अस्पताल, बस ये दो बहुत अहम मुद्दे हैं। हाँ मैम, हमारे लिए दिक्कत ही गाँव के लिए ज़्यादा है कि गाँव अंदर पड़ जाता है, शहर बाहर है, तो जवान बच्चे जाते हैं, बड़े डर सा भी महसूस होता है। नहीं, बिल्कुल है, सही बात है। तो ये दो मेन पॉइंट हैं आपके। शिक्षा पे तो लगातार जोर प्रधान जी का रहता ही है, इसके अलावा जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि जो छोटे अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल हैं, उसको लेकर भी उन्होंने जिक्र किया कि अगर ये दो व्यवस्थाएं, हालांकि अभी चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाएं ये हैं, लेकिन थोड़ा और अगर ये ग्रो अप करेंगी या आगे बढ़ेंगी और थोड़ा और अच्छा अगर इनका विकास हो जाता है, ये रिक्वेस्ट प्रधान जी ने ऑन कैमरा की है गवर्नमेंट से, तो बहुत बेहतर होगा। हालांकि ये इनके लिए नहीं है, ये इनकी जनता जनार्दन के लिए, शिक्षा उन बच्चों के लिए है 12 तक अगर हो जाती है, ताकि जो बच्चियाँ हैं वो बाहर जाती हैं पढ़ने, तो कहीं ना कहीं वो अपना शिक्षण संस्थान वो अपने गाँव में रहकर ही 12वीं कक्षा तक पास आउट आराम से हो सकती हैं। ये बहुत अहम पॉइंट उठाए हैं, लेकिन साफ तौर पर प्रधान जी ने ये भी जिक्र किया कि विकास लगातार चल रहा है, इस बार इलेक्शन में उतरने के लिए भी तैयार है, लेकिन तब जब जनता
खुद प्रधान जी से कहती है उसके बाद, क्योंकि इन्हें और लोगों की तरह भेड़ चाल चलना नहीं आता। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जनता जनार्दन की बातों पर विश्वास करते हैं, अपनी जनता के बीच खड़े उतरते हैं और उस कामकाज का ब्यौरा इनके पास रहता है जो शायद अलग पंचायतों में नहीं है। तो अभी बीते कुछ देर पहले हम बैठा गुसाई के मुखिया सरपंच यानी कि प्रधान जी शाह मोहम्मद जी से आपको वार्तालाप करा रहे थे, उनसे पूरी जानकारी आपके साथ साझा की, किस तरह से उन्होंने गांव के जो विकास है, जो चौमुखी विकास है वो कराया है। इस समय प्राइमरी स्कूल में हमारी मौजूदगी है। तस्वीरें अगर आपको दिखाएं तो मुझे लगता है शायद ऐसी तस्वीरें अभी तक कुछ प्राइवेट स्कूल भी होंगे जो फीस तो खूब ले रहा है, लेकिन ऐसी व्यवस्था उन प्राइवेट स्कूलों में भी नहीं है। ये तस्वीरें प्राइमरी स्कूल की हैं, बेटा गुसाई ग्राम पंचायत की हैं, जिसका पूरा श्रेय किसी और को नहीं, यहाँ के गुरुजनों को और सबसे पहले यहाँ के मुखिया, यहाँ के सरपंच प्रधान जी शाह मोहम्मद जी को जाता है। बच्चों के बैठने के इंतजाम, टैलीकरण बेहद शानदार, बच्चों को फैन वगैरह की व्यवस्था, बहुत अहम इंतजाम किए गए हैं। अब बच्चों से बातचीत करेंगे क्योंकि अभी दर्शकों हाल ही में रिजल्ट आया, बीते कुछ दिन पहले यहाँ पर 28 बच्चों ने बेहतर सफलता कक्षा 8 में हासिल की है। कई बच्चे पास आउट हुए और बच्चों के अंदर सहनशीलता इतनी है कि वो प्राइवेट स्कूल को नहीं चुन रहे हैं। उन्हें पता है कि हमें इसी स्कूल में रहकर अच्छी स्टडी करनी है और बहुत जल्द, पहले भी प्रधान जी ने बताया कुछ दिन पहले आपसे कि बहुत जल्द अब यहाँ डिजिटल क्लासेस, स्मार्ट क्लासेस भी स्टार्ट होने जा रहे हैं। इसके अलावा अब इस स्कूल को 1-2 वर्षों में या फिर प्रधान जी के झोली में फिर से पंचवर्षीय आती है तो ये 12 तक आपको स्कूल दिखाई देगा, यानी कि कक्षा 12 तक ये स्कूल होने में कोई देरी नहीं है। बेटा क्या नाम है आपका? ये बताओ बेटा, पहले जब आप यहाँ स्कूल में पढ़ने आते थे कौन सी जगह आपको पढ़ाया जाता था और कितनी कीचड़ हुआ करती थी, आने जाने में कितनी परेशानी होती थी? बहुत परेशानी होती थी। अब आप बेंचों पे बैठे हैं और रोड भी पढ़ने जा रहा है, पढ़ ही रहा है, कार्य चल रहा है, स्कूलों में टैलीकरण है, नीचे टैल बिछी हुई है और बैठ के कितना अच्छा लग रहा है, कितना खुश है? बहुत अच्छा, बहुत खुश। यहाँ के प्रधान जी अच्छा कर रहे हैं आप लोगों के साथ? बहुत अच्छा कर रहे हैं। खाना कैसा मिलता है आपको मिड डे मील में? बहुत बढ़िया मिलता है। अच्छा खाना मिलता है, तो बच्चे बेहद खुश हैं, मिड डे मील में बेहतर शानदार खाना मिल रहा है। और भी बच्चे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? कितना खुश हैं आप और अब आके कितना अच्छा लग रहा है आपको? क्योंकि कुछ दिन पहले या 6 महीने पहले या 1 साल पहले आप कीचड़ में होके आते थे, गंदगी से होके आते थे, लेकिन अब एक अच्छा रोड है, बैठने के अच्छे इंतजाम है। कितना खुश हैं आप लोग? बहुत खुश है। आप भी बेटा बहुत खुश है। तो सभी छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, सभी बच्चे बेहद खुश हैं। यहाँ के गुरुजन भी हैं, उनसे भी बातचीत आपसे कराएंगे और उनसे भी आपको जूनियर के बच्चे हैं, अभी प्राइमरी के नहीं है, आपको बताएं, लेकिन ये बच्चे बेहद समझदार और लगातार अच्छी स्टडी के साथ साथ यहाँ का बहुत योगदान कहीं ना कहीं जो जाता है वो यहाँ के मुखिया, यहाँ के सरपंच शाह मोहम्मद जी को जाता है। अभी हमने विद्यालय के बच्चों से आपको रूबरू कराया, अब इस विद्यालय के प्रिंसिपल साहब हमारे बीच में मौजूद हैं, सर से बातचीत करेंगे और सर की जुबानी सुनाएंगे, क्योंकि सर ने इससे पहले भी अपनी सेवा दी है, इससे पहले भी अपना योगदान दिया है, लेकिन अब यहाँ के गुरुजन कितना खुश हैं यहाँ के मुखिया को लेकर, यहाँ के सरपंच को लेकर और कितनी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है यहाँ पर लगातार की जा रही है। दर्शकों एक पॉइंट और आपको नोटिस करने की जरूरत है कि यहाँ पर बच्चों को, छोटे बच्चों के लिए प्रैक्टिकली व्यवस्थाएं, कारपेंटर से लेकर जो इलेक्ट्रिकल्स की व्यवस्थाएं होती है, जो बड़े बड़े प्रैक्टिकल्स होते हैं बच्चों को सिखाया जाता है, वो सारी व्यवस्थाएं भी चुस्त दुरुस्त होने जा रही हैं। जो घरेलू व्यवस्थाएं होती हैं, होम साइंस की जो व्यवस्थाएं होती हैं, वो भी लगातार अग्रसर हैं और कार्य भी चल रहा है और बहुत जल्द बच्चों को हफ्ता 10 दिन में ये प्रैक्टिकलों से रूबरू कराया जाएगा। सर से बातचीत करेंगे। सर सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका आर7 भारत पर। धन्यवाद। आप यहाँ पर प्रिंसिपल हैं, प्रधान अध्यापक हैं, कितना खुश है सर? सबसे पहले मेरा यही सवाल रहेगा, पहले की भी व्यवस्थाएं आपने देखी, लेकिन यहाँ के सरपंच ने जब से इस गांव की जिम्मेदारी, इस शिक्षा की जिम्मेदारी संभाली है, बहुत अहम हो जाती है, कितना खुश है? बहुत खुश हैं इस बात से। हम मुझे यहाँ लगभग 9 साल से ऊपर हो गए। 9 साल से ऊपर हो गए। सर मैं एक और पॉइंट इसमें डालना चाहूँगा, जब आप 9 साल से ऊपर हो गए, जब आपका पहला ईयर था तब कैसी व्यवस्था है? शुरू के साल 7 साल तक हमारी जो व्यवस्था थी वो प्राइमरी के एक कमरे में कराती थी। ये उच्च प्राथमिक विद्यालय बैठा हुआ, उच्च प्राथमिक विद्यालय। अच्छा। और पहले प्राइमरी में सिर्फ एक कमरे में हमारे बच्चे बैठते थे और जमीन पर बैठते थे। जमीन पर बैठते थे उस समय, और व्यवस्था भी उस समय इतनी तंदुरुस्त नहीं। अभी जो प्रधान जी के द्वारा इंटरलॉकिंग रोड बेहतर शानदार डलवाया जा रहा है, ये रोड वगैरह में कीचड़ होने हैं? बिल्कुल कीचड़। यहाँ 2-3 बार हमारे जो सर हैं फिसल भी गए, बच्चे भी फिसले हैं, चोट भी लगी है, पानी भर जाता है तालाब है पास में। पर हमारे जो ग्राम प्रधान है, मुखिया है, उनके द्वारा बच्चों की शिक्षा के लिए ये ऐसा कीर्तिमान स्थापित कर दिया गया है कि आने वाले समय में ये रहे ना रहे, इनका नाम रहे।
शब्दों से अंदाजा लगा सकते हैं ये गवर्नमेंट अध्यापक की जुबान नहीं है दर्शकों। हालांकि इनका तो काम बच्चों को शिक्षा देना है, और ऐसे में एक मुखिया का नाम, एक सरपंच के लिए इतने कठोर शब्द, इतने शानदार शब्द कहना अपने आप में बहुत अहम हो जाता है कि ये रहे ना रहे, लेकिन इनका जो नाम है वो इस बच्चों की दुकान पर सदैव लगातार बना रहेगा। प्रधान जी के लिए तो लगातार जनता का रुझान है ही, ये कहना हम लोगों का गलत नहीं होगा कि अब फिर से फूलों की माला बहुत जल्द पड़ने वाली है, पड़ने वाला है, क्योंकि जनता जनार्दन सर उसी को चुनती है जो विकास की गंगा बहाता है। अब आकर आपके स्कूलों में बेहतर टेलीकरण है, फैन की व्यवस्था, क्योंकि अभी फैन चल नहीं रहा है क्योंकि लाइट वगैरह चल रही है, काम चल रहा है, इसीलिए तो अब आकर और पहले की फीलिंग में कितना अलग बदलाव आपको देखने को मिल रहा है? देखो, इस समय जब आपके पास सभी सुविधा होती है तो शिक्षा का स्तर जो है ऊपर आगे अग्रसर किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब सुविधा नहीं थी तब भी अच्छा था, परंतु अब सुविधा मिल गई, हम और अच्छा करेंगे। आने वाले समय में हम अपने बच्चों के लिए यहाँ से बहुत अच्छा पढ़ा के निकालेंगे, जो बच्चे आगे जाके भविष्य में अपना नाम कमाएंगे, अपने गांव का नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल। और ये सब जो है हमारे प्रधान जी की देन है, इनके सहयोग के बिना यहाँ कुछ नहीं होता। हमने पिछले भी 7 साल तक एक कमरे में हम जूझते रहे, इनके सहयोग के कारण आज हम अपनी बिल्डिंग में बैठे, अपने घर में बैठे हैं और बहुत शानदार तरीके से बैठे हैं। अपनी इच्छा अनुसार हम जो है बच्चों को सारे काम करा सकते हैं। हमारे पास 5 कमरे और एक रसोई और सारी पूरी बिल्डिंग हमारे पास है। एक अच्छा मैदान, बच्चों के लिए पार्क जैसा मैदान। उस समय केवल एक ही कमरे में सारा व्यवस्था चल रही थी, पूरा स्कूल चल रहा था, और आज हमारे पास अपना पूरा वो एक कठिन परिश्रम, और आज कहते हैं कि वक्त में बदलाव बहुत जल्द होता है, और आज भी बदलाव हुआ है, वो बदलाव हुआ है, बहुत बदलाव हुआ। इस समय हमारे पास जो कक्षा 6 से 8 तक के लिए 4 ट्रेड है, इलेक्ट्रिकल है, उसमें कारपेंटर भी है, और जो मॉडर्न मैकेनिकी भी है, रसोई वाला भी है, होम साइंस वगैरह, किट्स विज्ञान की सभी ट्रेडें हमारे पास आ चुके हैं। लर्निंग बाय डूइंग जो भारत सरकार की योजना है उसको अग्रसित किया जा रहा है, और हम मुझे लगता है कि पहला ऐसा विद्यालय होगा बेटा गुसाई का जहाँ पर ट्रेडों की व्यवस्था सबसे पहले आई है। हमारे पूरे अंबियापुर में हमारा ही विद्यालय ऐसा है जहाँ लर्निंग बाय डूइंग की ट्रेड आई है, और हाल फिलहाल में ही जल्द ही 1 हफ्ते के अंदर स्मार्ट क्लास का यहाँ इंस्टॉलेशन हो जाएगा। उसके बाद प्रधान जी के कार्यक्रम से उसका स्वागत माल्यार्पण कराएगा। बिल्कुल, बहुत अहम हो जाता है दर्शकों, सभी बेहद खुश है, और सभी की जुबान पर बार बार नहीं, एक बार नहीं, 100 बार प्रधान जी का ही नाम आ रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा योगदान यहाँ के सरपंच का, यहाँ का मुखिया का बहुत अहम हो जाता है। स्मार्ट क्लासेस से अब यहाँ के बच्चे रूबरू होने जा रहे हैं, जबकि प्राइवेट स्कूलों में ये व्यवस्था अभी नहीं है। बेहतर मैदान भी है बच्चों को खेलने के लिए, और बच्चों को खाने पीने के लिए रसोई, एमडीएम का बेहतर इंतजाम, फ्रूट्स वगैरह का वितरण, सब कुछ बहुत अहम तरीके से, बहुत शानदार तरीके से इस बेटा गुसाई ग्राम पंचायत में चलता जा रहा है। अगला इंटरव्यू फिर लेकर आपके बीच हाजिर होंगे। कैमरामैन शिवम के साथ में जावेद अली, R7।